तो एपिसोड की शुरुआत में हम फ्यूचर वाले जीची को हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसे डॉक्टर बताता है कि आपकी वाइफ नहीं बची। फिर हम घर में जीची और डॉक्टर नैन को देखते हैं। जीची नैन से कहता है कि मैं पास्ट वाले जीची से बात नहीं कर सकता, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करेगी, इसलिए उससे तुम बात करो। फिर नैन जीची को पास्ट में कॉल करता है और वो पूरी सच्चाई बताता है कि फ्यूचर में तुमने शीलिन से सगाई करनी चाहिए ताकि तुम शिकुन के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सको। पर उस सगाई में शिया पहुंच गई और उसकी मौत हो गई। इस फोन की मदद से हमने कई बार इस मौत को रोकने की कोशिश की, पर हम शिया के अंत को नहीं बदल सके और तुम्हारे डैड को मारने वाला शिकुन ही है। डुअल स्पेस फोन के लिए शिकुन तुम्हें शिया को मारने की धमकी देगा और फोन कट हो जाता है। फिर प्रेजेंट में जीची सोचता है कि अब मैं शिया को बचाने के लिए क्या करूं। फिर सीन कट होता है और हम शिया और जीची को देखते हैं। जीची शिया से कहता है कि मैंने फ्यूचर वाले नैन से बात की, उसने कहा कि हमने बहुत कोशिश की तुम्हारी मौत को टालने की, पर तुम्हारा अंत नहीं बदला। अब मैं तुम्हें अब्रॉड भेजना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम वो वक्त, जगह और उससे जुड़ी हर पॉसिबिलिटी से दूर रहो। तुम्हें क्राइसिस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट था ना? मेरा एक दोस्त पेरिस में है, तुम 1 साल उसके यहाँ पढ़ाई कर सकती हो। तो शिया कहती है कि मैं जाऊंगी, तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो और मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ। थैंक यू मुझे पूरा सच बताने के लिए। जीची कहता है कि जैसे ही यहाँ का काम पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हारे जाने तक मैं हर एक दिन तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। फिर वो हक करते हैं। फिर हम जीची, नैन और नींग को देखते हैं। नैन कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि शिया अब्रॉड जाने के लिए मान जाएगी। तो नैन कहती है कि जीची ने उसे आधा ही सच बताया है, अगर उसे पूरी सच्चाई बताई तो वो बहुत गुस्सा होगी। तो जीची कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उसका अंत पूरी तरह से बदल दूं। फिर जीची कहता है कि सबसे पहले मुझे शिया को इस विल पर साइन करवाना होगा। तो नींग कहती है कि शिया ये विल पर कभी साइन नहीं करेगी। तो जीची कहता है कि ये फ्रेंच में है, वो ये जान ही नहीं पाएगी कि ये विल है और वो परसों ही यहाँ से जाएगी। फिर हम कैफे में शिया को देखते हैं जो फ्रेंच सीख रही थी और बाहर बारिश हो रही थी, तो जीची उसे लेने आया था। फिर जीची शिया को वही विल देकर कहता है कि ये पेरिस जाने के डॉक्यूमेंट है जो एजेंसी को देने हैं। शिया कहती है कि ये तो पूरा फ्रेंच में लिखा है और वो 2-3 वर्ड पढ़ने का ट्राई भी करती है, पर वो नहीं समझ पाती। तो जीची कहता है कि मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है, तुम बस साइन कर दो। तो शिया साइन कर देती है। फिर सीन कट होता है। नेक्स्ट डे हम बुक स्टोर में शिया और जीची को देखते हैं और वो दोनों आगे टेलीफोन बूथ जैसा कुछ देखते हैं। तो जीची शॉप लेडी से पूछता है कि वो चीज क्या है। तो वो शॉप लेडी कहती है कि वो एक क्रॉस स्पेस पोस्ट कार्ड है, तो अगर कोई बात आपको किसी से कहनी हो तो आप कॉल करके कह सकते हो। फिर आपको एक QR कोड वाला पोस्ट कार्ड मिलेगा जो हम आपको 1 साल बाद भेजेंगे। फिर जब आप 1 साल बाद उसे स्कैन करोगे तो आपने जो टेलीफोन में बात की थी वो आप सुन पाओगे। फिर वो दोनों वहाँ जाते हैं और पहले अंदर जीची जाता है और वो टेलीफोन पे कहता है कि मुझे पता है कि 1 साल बाद तुम इस रिकॉर्डिंग को सुनोगी तो मुझे बहुत डांटोगी क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हम अब भी साथ हैं। जब मुझे पता चला कि फ्यूचर में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो मेरी ये खुशी डर में बदल गई। मुझे तुम्हें खोने का डर है। शिया मुझे माफ कर देना और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर शिया अंदर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड शिया हूँ। पता नहीं जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे होगे तभी मैं तुम्हारे साथ होंगी या नहीं, और अगर मैं वहाँ हुई तो तुम ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे पक्का हक कर लोगे, और पता नहीं तब तक हमारी शादी हुई होगी या नहीं। और मुझे लगता है कि तुमने मुझे जल्दी प्रपोज कर दिया होगा, पर अगर नहीं किया है तो मैं तुम्हें पहले ही अपना जवाब दे देती हूँ। जीची, मैं तुमसे शादी करूंगी। अगर मैं चली गई तो तुम्हें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। फिर वो फोन रख देती है और बाहर आ जाती है। फिर वो कहती है कि अब मैं इस पोस्ट कार्ड को भेज दूंगी ताकि फ्यूचर वाला जीची से सुन सके। तो जीची कहता है कि मत भेजना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ये कन्फेशन मुझसे पहले वो सुने। तो शिया कहती है कि दोनों जीची तो तुम ही हो ना। तो जीची कहता है कि नहीं, मैं उससे ज्यादा लकी हूँ। फिर हम शाम के टाइम होटल रूम में नैन और नींग को देखते हैं। नींग कहती है कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। नैन तो बहुत नर्वस हो रहा था। तो नींग कहती है कि सच कहूँ तो मैं यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। तो नैन कहता है कि तुम सीरियस होकर बात नहीं कर सकती क्या? मुझे बस तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करनी थी। तो नींग कहती है कि मैं जरा नहा कर आती हूँ, उसके बाद बात करते हैं, और वो बेडरूम की तरफ चली जाती है। और यहाँ बेचारा नैन तो बहुत नर्वस हो रहा था और वो पूरी बोतल पी जाता है। फिर वो भी बेडरूम की तरफ जाता है। फिर हम जीची को देखते हैं जो केक लेकर आया था और वो शिया को बताता है कि मैं अपना बर्थडे जल्दी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तो शिया कहती है कि मैं हमेशा थोड़ी ना अब्रॉड में रहूंगी, मैं तुम्हारे बर्थडे पे आ जाऊंगी और मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो। तो जीची कहता है कि अगर मैंने प्रपोज किया होता तो तुम मुझे हाँ कहती। तो शिया मजाक में कहती है कि किसे पता अब्रॉड जाके मेरा दिल किसी और पर आ गया तो जीची कहता है कि शिया, मैं तुम्हें किसी बंधन में बांध कर नहीं रखना चाहता। अगर तुम्हें आगे जाके कोई मुझसे बेहतर इंसान मिल जाए। तभी शिया उसे बोलने से रोकती है कि ऐसा नहीं होगा,
होगा। तो जीची कहता है कि मैं तुम्हें प्यार के बंधन में बांधना नहीं चाहता और मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर सीन कट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग नैन और निंग को एक ही बेड पर देखते हैं, जहाँ उन दोनों की नींद खुलती है। और नैन तो बेचारा घबराया हुआ था। तो निंग कहती है कि कल रात सब कुछ तुम ही ने स्टार्ट किया था। फिर हम कल रात का सीन देखते हैं, जहाँ नैन नशे में बेड पे आके लेट गया था और निंग उसके पास जाती है। तो नैन निंग से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो निंग को किस करने वाला था, पर वो तो निंग का हाथ पकड़ के उसके बाजू में ही सो जाता है और फिर निंग भी सो जाती है। और प्रेजेंट में निंग कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, बस मेरा हाथ पकड़कर सो गए थे। और इससे नैन तो शर्मा रहा था। फिर हम जीची और शिया को एयरपोर्ट पे देखते हैं। शिया अब्रॉड जाने वाली थी। जीची कहता है कि मेरा काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और फिर वो हक करते हैं और उसके बाद शिया वहाँ से आगे जाती है। फिर सीन कट होता है और हम फ्यूचर में शिया को देखते हैं, जो वही जीची के टेलीफोन बूथ वाला पोस्ट कार्ड स्कैन करती है और वो रिकॉर्डिंग सुनती है, जहाँ वो रोने लग गई थी और वो बहुत रोती है क्योंकि अब फ्यूचर में जीची की मौत हो गई थी। फिर वो जीची के ग्रेव के पास जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, जहाँ एक फैक्ट्री जैसी जगह पर जीची की मौत हो गई थी। शिया कहती है कि हमारा अंत ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में जीची को देखते हैं, जो फोन पर शिकुन से कहता है कि मैं थोड़ी देर में ही आपकी फैक्ट्री पहुंच रहा हूँ। आपने जो भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर शिकुन पेशेंट से कहता है कि जीची खुद ही यहाँ पर आ रहा है। तो पेशेंट कहता है कि हमारे आदमी पहले ही फैक्ट्री पहुँच गए हैं। शिकुन कहता है कि किसी भी तरह जीची से इस फोन को यूज करने का तरीका उगलवाना होगा। तो पेशेंट कहता है कि काम होने के बाद क्या हम जीची को खत्म कर देंगे। और ये बात लिन ने सुन ली थी और वो रूम में आकर जीची को कॉल करती है, पर जीची उसका फोन नहीं उठाता और वो फोन स्विच ऑफ कर देता है। लिन के पास शिकुन और पेशेंट आते हैं। लिन अपने पापा से कहती है कि मैं आपको जीची को कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपके सामने ही मर जाऊंगी। पर शिकुन लिन को घर में बंद करने को कहता है और पेशेंट उसका फोन छीन लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि निंग जीची के पास जाने वाली थी, पर नैन कहता है कि तुम यहाँ पे रहकर फ्यूचर वाले जीची का फोन उठाना और मैं जीची के पास जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुँचे। तो निंग उसे किस कर लेती है और नैन फिर से नर्वस हो जाता है। फिर निंग कहती है कि मारपीट करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, जीची के पास मुझे ही जाना होगा। एंड वो वहाँ से चली जाती है और नैन स्माइल करता है। और यहाँ हम जीची को फैक्ट्री में देखते हैं और वो चिलर प्लांट रूम में आता है। फिर जीची शिकुन से पूछता है कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। तो शिकुन कहता है कि हम जो अभी तक नाटक करते हुए आए हैं उसे खत्म करते हैं। तो जीची कहता है कि क्या इसलिए कि आप अपनी बीमारी से मरने वाले हो। तो शिकुन कहता है कि बहुत हो गया, अब मुझे इस फोन को यूज करने का कोड बताओ। तो जीची कहता है कि ये फोन कोड के बिना खिलौना है और मैं भी अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो शिकुन कहता है कि अगर तुम गए तो मैं शिया के पीछे जाऊंगा। दूसरी तरफ हम शिया को देखते हैं, जो फ्रेंच पढ़ रही थी। तभी उसे वही डॉक्यूमेंट याद आते हैं और उसे एक बेनिफिशियरी वर्ड का मतलब पता चलता है। फिर वो जीची को कॉल करती है, पर उसका फोन बंद था। और यहाँ शिकुन जीची से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने शिया को यहाँ से भेज दिया है, पर वो कितनी भी दूर चली जाए मैं उसे ढूंढ लूंगा। जीची तो इससे गुस्सा हो जाता है। तो शिकुन कहता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर शिया के साथ क्या होगा वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जीची कहता है कि ठीक है, मैं कोड बताता हूँ। तो शिकुन उसे वही फोन देने वाला था, पर शिकुन को शक होता है, इसलिए वो कोड लिखने के लिए अपना फोन देता है। और जीची भी शिकुन का फोन ही चाहता था, ताकि वो निंग के कहने पर उसमें एक वायरस कोड डाल सके और निंग को शिकुन के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल सके। और जीची ने तो अपना काम कर दिया था। फिर शिकुन वो कोड उस नकली फोन में डालने की कोशिश करता है, जहाँ जीची कहता है कि ये फोन सिर्फ दोपहर 12 बजे ही काम करेगा, तो थोड़ा वेट करो। और 12 बजने तक तो निंग ने सारे सबूत हासिल कर लिए थे और शिकुन को भी पता चल गया था कि ये फोन नकली है। और इस तरफ नैन को फ्यूचर वाली शिया का कॉल आता है, उसके बाद उसे प्रेजेंट वाली शिया का कॉल आता है। और यहाँ शिकुन को पेशेंट का कॉल आता है। पेशेंट कहता है कि आपकी कंपनी के अकाउंट एक्सपोज हो गए हैं, किसी ने आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट कर दी है। फिर जीची शिकुन पर हंसने लगता है। तभी वो गुंडे जीची पर हमला करते हैं और जीची भी उन्हें फाइट बैक करता है। इस फाइट में एक गुंडा आकर जीची के सिर पे मार देता है। फिर वो गुंडे वहाँ पर हार्मफुल गैस लीक कर देते हैं और शिकुन और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिकुन गाड़ी में था और पेशेंट से कहता है कि तुम मेरी तिजोरी खोलो, उसमें मैंने लिन के लिए कुछ रखा है ताकि वो अब्रॉड में शांति से रह सके, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना, मैं सरेंडर कर दूंगा। और यहाँ निंग, नैन और शिया भी फैक्ट्री पहुँच गए थे और वो जीची को ढूंढ रहे थे। और यहाँ जीची का तो दम घुट रहा था और बहुत ढूंढने के बाद भी जीची उन्हें नहीं मिल रहा था। फिर हम देखते हैं कि जीची जैसे तैसे अपना फोन ऑन करता है और शिया भी जीची को कॉल करती है। तो जीची बताता है कि मैं चिलर प्लांट रूम में हूँ और वो सब उसी रूम की तरफ जाते हैं। और यहाँ जीची बेहोश हो जाता है। फिर सीन कट होता है और हम हॉस्पिटल में जीची को देखते हैं, जिसके पास शिया थी और जीची को होश आता है। शिया कहती है कि सब ठीक है और डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
फिर जीजी शिया से माफ़ी मांगता है तो शिया कहती है कि तुम अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाना चाहते थे, मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तो जीजी सैड हो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम इन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ शिया अब भी नाराज थी तो जीजी उसे माफ़ी मांगता है। तो शिया कहती है कि मैंने तुम्हारी विल ट्रांसलेट की है, जहाँ वो पढ़ती है कि मैं जीजी, मेरी मौत एक्सीडेंट से हो या किसी बीमारी से, पर मेरी सारी प्रॉपर्टीज, एमयू कम्युनिकेशन के सारे शेयर्स और ये घर, ये सब कुछ शिया को दिया जाएगा। तो जीजी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो शिया कहती है कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने फ्रेंच बिना पढ़े उस पर साइन कर दिया। तो जीजी कहता है कि तुमने आखिरी लाइन ट्रांसलेट नहीं की है। फिर वो आखिरी लाइन ट्रांसलेट करता है कि फिलहाल तुम मेरी वाइफ नहीं हो, पर तुम मेरा सब कुछ हो। तो शिया कहती है कि चलो एक डील करते हैं कि हम में से चाहे जो भी पहले जाए तो दूसरा अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जिएगा, पास्ट में नहीं, अपनी जिंदगी खुशी से और खुलकर जिएगा। तो जीजी उससे वादा करता है और वो किस करते हैं। यहीं पे हमारे ड्रामा का पार्ट 6 पूरा होता है। पार्ट 7 जल्दी आ जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन जियो एक्सप्लेन।